हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 में कितने लोगों को 20% का रिजर्वेशन मिल पाएगा, 20% का कोटा मिलेगा, किनको किनको नहीं मिलेगा। क्योंकि काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा है, अलग अलग उनकी कमेंट आ रहे हैं कि अलग अलग जो उनके डाउट बने हुए हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करने वाले हैं कि कौन कौन लोग होंगे 20% कोटा से वंचित। तो इनके लिए पूरी जानकारी हम इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, ए टू जेड जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। जितने लोग चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ मिलती रहती है और बिल्कुल नियमित तरीके से आप लोग जो भी अपडेट आती है उसको देख लिया करिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूटे ना, जिससे आपका कोई नुकसान ना हो। कोई जानकारी आपसे छूट जाती है तो मान लीजिए आप उसको दोबारा से देख के उसको जानकारी ले सकते हैं। बाकी आप स्वतंत्र हैं, कहीं और जानकारी लेना चाहते हैं तो वहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन आपको इस वीडियो में काफ़ी कमेंट आने के बाद इसको पूरी जानकारी से हम प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 20% कोटा नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से काफ़ी डाउट जो बने हैं तो उसको क्लियर कर देते हैं। तो जैसे कि देखिए, रेल कौशल विकास योजना जो होती है उसमें जो काफ़ी कैंडिडेट का डाउट था कि मतलब हमने रेल कौशल विकास से अपना मतलब ट्रेनिंग किया है, तो क्या हमको 20% ग्रुप डी 2025 की वैकेंसी में रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पहले तो आप लोगों को क्लियर कर दें कि देखिए, जो 20% का रिजर्वेशन है, वर्तमान जो स्थिति है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो केवल और केवल ग्रुप डी में एक सर्विसमैन और आपको बता दें कि जैसे एक सर्विसमैन और सीसीए, इन्हीं लोगों को 20-20% का रिजर्वेशन वर्तमान में दिया जा रहा है। बाकी किसी अन्य लोगों को 20% का इसमें कोई जिक्र नहीं है, कोई वैकेंसी में जिक्र नहीं है। ठीक है, तो जो रेल कौशल विकास योजना है इसमें केवल और केवल आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ना कि इसे रेलवे अप्रेंटिस के तौर पे इसको नहीं आप मान सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये आपकी ट्रेनिंग 15 दिन की, 30 दिन की, 40 दिन की, इस तरीके से रेल कौशल योजना की होती है और अप्रेंटिसशिप 1 साल की होती है। तो आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि देखिए, इससे कोई आप लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप लोग इसको लेके ना परेशान होइए कि नहीं आपको ग्रुप डी में रिजर्वेशन मिलेगा, आसानी से आपका कट ऑफ कम जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को डाउट लेके जो भी आपका था हमने क्लियर कर दिया है। और ये सर्टिफिकेट आपको केवल और केवल ट्रेनिंग बेसिस पे दिया जाता है कि मतलब आपका एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग है। हाँ, काफ़ी लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि सर, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्तियाँ हो रही हैं रेलवे में, मतलब तो उसमें हम लोग इस सर्टिफिकेट का यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसमें आप लोग कर सकते हैं। मान लीजिए वहाँ पे आप जाके दिखाएंगे, जो भी कॉन्ट्रैक्टर होंगे, जो भी सुपरवाइजर होंगे, अगर उनको ये वीडियो दिखाते हैं तो हो सकता है कि इसका बेनिफिट आपको देखने को मिले कि मतलब हमने इस रेलवे से ट्रेनिंग कर ली है, जो भी जानकारी है हमें पर्याप्त है। हमने 1 महीने या 40 दिन का जो भी आपने किया होगा उसको दिखाएंगे तो हो सकता है कि उसमें आपको कोई कुछ बेनिफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन ग्रुप डी की भर्ती में आपको इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ये चीज़ें आप लोग क्लियर जान लीजिए। केवल और केवल अप्रेंटिस को ही, रेलवे जो अप्रेंटिस किए हैं उन्हीं को 20% का रिजर्वेशन मिलेगा। और जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जब से मतलब 2014 के बाद से जीएम पावर जैसे नई सरकार आई, 2014 के बाद जब सरकार बनी तो जीएम पावर हट गया, केवल और केवल अप्रेंटिस को 20% मिलता है। फिर ये केवल और केवल जैसे आप लोग जो रेल कौशल विकास योजना है, ये केवल ट्रेनिंग बेसिस पे है। इसको हमने दोबारा से आपको रिपीट कर दिया। और काफ़ी लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि सर, जैसे उनका अप्रेंटिस में सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो उनका इसमें सिलेक्शन हो गया है, तो क्या इससे और भी लाभ लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सब कुछ बता दिया गया है कि रेलवे कौशल विकास योजना में ट्रेनिंग की शुरुआत। और यहाँ पे देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए यहाँ पे लिखा गया है केवल ट्रेनिंग, नौकरी नहीं। मतलब इसमें साफ साफ बता दिया गया है कि ये केवल ट्रेनिंग है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया तो आप दावा करेंगे कि आपको नौकरी हो गई, आपको क्यों बाहर किया जा रहा है, इस तरीके से नहीं। और यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि नियम का करना होगा पालन, यानी जो भी नियम होंगे उन सारे नियमों को पालन करना होगा और बिल्कुल नियमतः आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। बाकी इसमें नौकरी का आप दावा नहीं कर सकते हैं। इसमें पूरा डिटेल से बता दिया गया है। तो जिन भी साथियों को अगर ग्रुप डी में 20% का रिजर्वेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो पहले तो आपके पास 10वीं होना चाहिए। 10वीं के साथ साथ आईटीआई और आईटीआई के साथ साथ अप्रेंटिसशिप करना होगा रेलवे से, तभी आप लोग ग्रुप डी में रिजर्वेशन ले सकते हैं। या तो अभी एक सर्विसमैन है तभी, नहीं तो इसके अलावा आप रेल कौशल विकास हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से कहीं से अप्रेंटिस करके आते हैं तो इस तरीके से कोई उसमें जिक्र नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। इन सारी डाउट को लेकर आप जो दिमाग में बनाए थे उसको क्लियर कर लीजिएगा। कोई रिजर्वेशन नहीं है आपके लिए।
तो अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं, अगर ITI किए हैं, 10वीं पास हैं, तो अप्रेंटिसशिप करिए, फिर उसके बाद ही रिजर्वेशन मिलेगा। रेल कौशल विकास योजना से कोई भी वैकेंसी में रेलवे में कोई भी छूट या इस तरीके से कोटा देखने को नहीं मिलने वाला है। और काफ़ी साथियों को बता दें कि देखिए रेल कौशल विकास योजना के फॉर्म आ चुके हैं। जो लोग करना चाहते हैं तो वो लोग अप्लाई भी कर सकते हैं, और बिल्कुल उसमें आप लोगों को कोई चार्ज नहीं देना होता है ट्रेनिंग का। जैसे कुछ लोग सोचते होंगे कि सर हम वहाँ सीखने जाएंगे तो क्या हमको चार्ज पे करना होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ बिल्कुल फ्री है। लेकिन यहाँ पे जो बता दिया गया है आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि ये ट्रेनिंग मतलब केवल और केवल ट्रेनिंग है, नौकरी नहीं है। और जो भी नियम होंगे रेलवे की तरफ से उन नियमों का पालन करना होगा। तो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और जितने लोग रेलवे में जाना चाहते हैं, रेलवे की अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उनसे बता दें कि देखिए ग्रुप डी की वैकेंसी नई आ गई है। जैसे आपका एग्ज़ाम ख़त्म होता है ग्रुप डी का, उसके बाद जस्ट ALP टेक्नीशियन का एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो कंटिन्यू आप लोग लगे रहिए। आप लोगों को जब तक आपके पास पढ़ाई नहीं है तो कहीं जॉब नहीं है, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। और कोई अगर जानकारी चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपके कमेंट का रिप्लाई देके जो भी आपके डाउट हो उसको क्लियर किया जा सके। तो आप सभी साथियों से निवेदन था कि जितने भी लोगों को ये डाउट था क्लियर हो गया होगा। जो लोग रेल कौशल विकास योजना से जुड़ी कमेंट कर रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि सर इसके बारे में थोड़ा क्लियर कर दीजिए। काफ़ी लोग कहते हैं कि हाँ इसका 20% मिलेगा, कुछ लोग कहते हैं नहीं मिलेगा। तो हमने क्लियर कर दिया, इसका कोई रिजर्वेशन नहीं है। दोबारा से आपको रिपीट कर देते हैं कि रेल कौशल विकास योजना का किसी भी वैकेंसी में रेलवे में कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये केवल और केवल एक 14 दिन, 15 दिन या 30 दिन इस तरीके से अलग अलग ट्रेनिंग पीरियड हो सकता है। आप ट्रेनिंग एक्सपीरियंस दिया जाता है, बाकी इसके अलावा कोई आपको रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अगर करना चाहते हैं तो बहुत सी रेल कौशल विकास की वैकेंसियाँ चल रही हैं, अगर आप उसमें अप्लाई करके कर लीजिए अगर एक्सपीरियंस चाहिए तो। लेकिन इसके रिजर्वेशन नहीं पाएंगे, केवल और केवल जो CCA छात्र हैं, अप्रेंटिस छात्र हैं, उन्हीं को मिलेगा जो 20% का कोटा होता है। और काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर नई नई वैकेंसियाँ आ रही हैं रेलवे की, और हम तैयारी कैसे करें। अब ये तो हमने 12th पास किया है, हमने ITI अभी किया है, अभी इसके हमके पर पूरी जानकारी नहीं है। कुछ बुक बता दीजिए जिससे हम लोग अच्छे रेलवे की तैयारी कर पाएँ। तो देखिए ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आप लोगों को पहले हम बता दें, ये केवल और केवल आप लोगों के कमेंट और आपके जो डाउट हैं उसको बताने के लिए कि देखिए ये TCS पे आपकी जो रेलवे वर्तमान में कंपनियां जो एग्ज़ाम करा रही हैं उसका TCS ही करा रही है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे TCS प्रीवियस क्वेश्चन ALP, RPF कांस्टेबल, JEE, ग्रुप डी, NTPC सभी के लिए एलिजिबल है। ये सामान्य जानकारी, सामान्य विज्ञान के ये पेपर हैं, और आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से फ्लिपकार्ट या जो भी आप शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, वहाँ से इस बुक को ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ऑफलाइन भी इसको ले सकते हैं। तो ये आपके लिए बुक हो सकती है TCS पे आधारित, क्योंकि हमने पहले भी बता दिया कि TCS ही आपका रेलवे का एग्ज़ाम कराता है, तो उसी आधारित ये प्रश्न है। और यहाँ पे आप लोग रीजनिंग के क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये सारी बुक किरण पब्लिकेशन की हैं। और देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि 8700 प्लस इसमें क्वेश्चन हैं जो सॉल्व किए गए हैं, जो प्रीवियस में पूछे गए हैं उस पर आधारित है, प्रीवियस क्वेश्चन है। और यहाँ पे वही चीज़ें आप लोग मैथ में देख पा रहे होंगे, 10,000 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जितना मैथ रीजनिंग आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका अच्छा तैयारी होगा। और आप इन बुक को परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप लोगों को बता दें कि देखिए ग्रुप डी हो या रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम हो, अब आजकल GK GS में सबसे ज़्यादा करंट पूछे जा रहे हैं। तो करंट्स के लिए भी आपको ये स्पीडी की बुक आ रही है, आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए वार्षिकांक 2026 की ये बुक है, और इसमें टोटल करंट अफेयर दिए हुए हैं, आप लोग इसको परचेज कर लीजिएगा। और आपसे फिर दोबारा बता दें कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं था, आप लोगों की जानकारी के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कौन सी बुक लें या नहीं लें, तो उनके लिए ये सजेशन था। बाकी आपकी इच्छा है, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, जो भी आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। बाकी हमारा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना, इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड करा दिया है। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों।